आपको ये जो बात आप हाँ, क्या आपको ऐसा लगता है? नहीं मान्य, मैं ये नहीं कह रहा हूँ राजनेता माने इस बात को, क्यों मानेंगे टीवी पे? नहीं, जो मैं समझा वो मैं निवेदन कर रहा था। मैं समझना चाह रहा हूँ, क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अगर ये मसला नहीं सुलझा तो उसके लिए ये पेंशन के टेंशन से कोई रास्ता खुलेगा? जो आप कह रहे हैं कि नेता ऐसे होते हैं, आपकी बात ये केवल बीजेपी पार्टी के लिए सही है, कांग्रेस के बीजेपी लिए वाले नहीं कहेंगे है। कांग्रेस के लिए सही है जी। मैं जी आपको प्रमाण देता हूँ, एक जी नहीं कई प्रमाण है। आपको पता है सोनिया जी और राहुल गांधी जी, कई बार उनको प्रधानमंत्री पद ऑफर किया गया और उन्होंने उस पद को छोड़ दिया। प्रधानमंत्री पद से बड़ा कोई पद नहीं होता है। और भारतीय जनता पार्टी की अभी प्रवक्ता जो भी कह रही थी, मतलब उनको तो लगातार झूठ बोलने की आदत है, और कोई सच बोलता है तो उसे बोलने नहीं देते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा उनसे कि मैं जी यदि अपनी बात बोल रहा हूं तो मुझे इंटरप्ट ना किया जाए। अब जब 70 साल से लगातार पेंशन मिल रही थी, 70 साल से पेंशन मिल रही थी, 70 साल से पेंशन मिल रही थी, तो फिर आपने पेंशन क्यों बंद की? और अब आप विश्व गुरु बन चुके हैं, विश्व गुरु बन चुके हैं, 45 लाख करोड़ का बजट है, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रही है, फिर आप क्यों पेंशन बंद कर रहे हैं? और पूरे भारत का एक एक कर्मचारी जब पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है, भारत का हर कर्मचारी पेंशन की मांग कर रहा है, भारत का हर कर्मचारी पेंशन की मांग कर रहा है। आप भारत के कर्मचारी को देशद्रोही कह रही है, आप सेना को देशद्रोही कह रही है। पहले कांग्रेस के बारे में गलत बोलते थे, आज सेना आपके लिए देशद्रोही हो गई, आज कर्मचारी आपके लिए देशद्रोही हो गए, आज किसान आपके लिए देशद्रोही हो गए। किसानों को देशद्रोही बोलते आपको शर्म नहीं आती है, कर्मचारियों को देशद्रोही बोलते आपको शर्म नहीं आती है, सेना को आप देशद्रोही बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आती है। डूब मर जाना चाहिए आपको, यहाँ बकवास करने के लिए आ जाते हो। यदि कोई सच बात बोलता है तो आप सुनने नहीं देते हो। इतनी देर से आप झूठ की बकवास कर रही थी, झूठ बोलने के लिए आप आते हो, झूठी बकवास करने के लिए आते हो। खैर रखिए, कर्मचारियों के सम्मान की बात है, कर्मचारियों के सम्मान के लिए कांग्रेस खड़ी है। कर्मचारियों के सम्मान के लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू कर दी है। कर्मचारियों के सम्मान में राजस्थान कांग्रेस ने पुरानी पेंशन लागू कर दी है। कर्मचारियों के सम्मान में हिमाचल में पुरानी पेंशन लागू कर दी है। केंद्र में सरकार आएगी तो पूरे देश में पुरानी पेंशन चालू ठीक, होगी। मैं दोनों को केंद्र रोकूंगा, में एक मिनट, दोनों को विधवाओं रोकूंगा। को पेंशन एक देना है, प्रश्न खड़ा होता है, सांसदों दोनों को को रोकूंगा। देना है। विजय बंधु जी जरा ये समझाइए, एक ये लफड़ा चल रहा है कि भाई राज्य पुरानी पेंशन जो लागू कर रहे हैं उनसे दिल्ली जो पेंशन रेगुलेटरी बॉडी है उसने कहा कि जो एनपीएस में पैसा जमा है वो नहीं देंगे, आपकी मर्जी कर लो जो क्या करोगे। कुछ ऐसी भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ऐसा भी छीना झपटी चल रही है? देखिए सर, बहुत बढ़िया सवाल आपने उठाया है। देखिए कि भाई जो जिसने पैसा कहा कि गया, पहले वाला लड्डू का डब्बा नहीं देंगे, बाकी आपको लड्डू बांटना बांटो, पहले वाले अब हम अपने पास रखेंगे, ऐसा कुछ मसला है? चाहे वो एसबीआई बोल रही है जी या हमारा ट्रस्ट बोल रहा है, ये सारा बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। मेरा पैसा है, 10% नहीं मेरा नहीं पैसा है। बंधु जी, गलत सही का मसला नहीं, मैं जानना चाह रहा हूं क्या ऐसा झंझट है? मान लीजिए आप उसको गलत भी कहो तो आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते ना अभी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। ऐसा झंझट चल रहा है, और जी। झंझट से इसलिए चल रहा है कि ये जो आंदोलन आगे बढ़ रहा है, ये जीत की तरफ बढ़ रहा है, इसको कहां से ब्रेक किया जाए। जी। ये बिल्कुल झंझट चला, ये केंद्र सरकार की पॉलिसी है, एनएसडीएल की पॉलिसी नहीं है। क्योंकि अगर कोई पैसा मैंने जमा किया है तो उस पैसे पे मेरा अधिकार है, स्टेट से मैं जमा किया तो स्टेट का अधिकार है। और अगर ऐसा नहीं होता तो पश्चिम बंगाल जो पेंशन की व्यवस्था को राज्य के अंतर्गत दे रही है, तो उस पर केंद्र सरकार कोई दबाव नहीं डाल रही है, क्योंकि आंदोलन आगे बढ़ रहा है, इसके परिणाम उल्टे आ रहे हैं। और बीजेपी को मैं तो बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, बीजेपी हम प्रधानमंत्री से अपनी निवेदन कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री उनसे निवेदन करेंगे। अगर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से नहीं कहेंगे तो किससे कहने जाएंगे? तो इस बात को लेकर के जो केंद्र का अनर्गल आलाप पड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। पैसा मेरा। अच्छा, एक बात और से मैं आगे पूछना चाहता हूं, अगर आज आप केंद्र सरकार करे ये कि हम राज्य का पैसा नहीं देंगे, कल हम बूढ़े हो जाएंगे, हम एक छोटे से कर्मचारी हैं, हम दौड़ने की स्थिति में नहीं है, कल आपने कह दिया कि हम पैसा नहीं देंगे, फिर हम क्या करेंगे? जब सरकारें पैसा नहीं ले सकती हैं तो एक साधारण सा आदमी जो बुढ़ा हो जाएगा, लाचार हो जाएगा, वो पैसा कैसे ले आएगा? ये तो और बड़ा घोटाला है। और इसीलिए सर अभी कह रहे LIC का पैसा,
LIC में लगाया गया, SBI में लगाया, हमारे NPS का पैसा इन सारी कंपनियों में लगाया गया और डूब रहा उसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। विजय बंधु, एक भी आदमी बोलने के तैयार नहीं है। विजय बंधु एक बार रुकिए, सवाल को और सरल करता हूं, उसका सरल उत्तर दीजिए। अगर OPS बहाल करने वाली राज्य सरकार, उदाहरण के लिए मान लिया, ताकि समझ में सीधे आए, सरल भाषा में सवाल, मान लीजिए राजस्थान ने कहा कि जो हमारे के यहाँ के कर्मचारी हैं उनका जो NPS में अब तक जमा है वो वापस हमको दे दो, ताकि हमको अब OPS देनी, यह है ना स्थिति कि NPS को मैनेज करने वाली संस्था ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप राज्य को हम वापस नहीं करेंगे। अब मामला फंस गया यहां पर। एक दो प्रश्न खड़े होते हैं, क्या NPS से अब तक की जो जमा राशि वो बिना मिले राज्य आगे OPS देने की हैसियत में है? एक ये भी सवाल है, ये भी सवाल। दूसरा, और अगर मान लो नहीं देने पे अड़ गए तो रास्ता क्या निकलेगा फिर? जी सर, पहला बात तो सर, पुरानी पेंशन लागू करना, NSDL से पैसा आएगा नहीं आएगा एक अलग मैटर है, वो अलग ही विषय है। पुरानी पेंशन राज्य अगर निर्णय लिया है तो पुरानी पेंशन दे सकता है। NPS का जो पैसा है तत्काल राज्यों में बंद भी कर दिया गया है, जिन राज्यों में लागू किया गया NPS की कटौती बंद कर दी गई है। जो पैसा पीछे पड़ा है वो एक अलग मैटर है, लेकिन पुरानी पेंशन राज्य सरकार लागू कर सकती है और लागू कर दी गई है। कई राज्यों में पेंशन लोगों ने OPS के तहत ले लिया है। दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना मुद्दा क्या एक राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है? क्योंकि देखा जाए तो जिस टाइम पे ये जो पुरानी पेंशन योजना बंद हुई थी, उस टाइम बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उसके बाद कांग्रेस की गवर्नमेंट आई। अब समझने वाली बात ये है कि जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तब तक तो कांग्रेस सरकार इसका पूर्ण विरोध कर रही है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल होनी चाहिए, कर्मचारियों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है पुरानी पेंशन योजना और इसको बहाल कराइए। और जब कांग्रेस की सरकार थी तब बीजेपी गवर्नमेंट ये बोलती थी कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल होना चाहिए, कर्मचारियों के भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखा जाए तो जिस टाइम पे जो कुर्सी पे बैठता है, वो क्यों नहीं सोचता इस बारे में? तो इसको देखा जाए तो ये एक राजनीतिक मुद्दा एक तरीके से जो ये राजनीतिक पार्टियाँ हैं, ये बना देती हैं। हालाँकि अभी जो फिलहाल कांग्रेस की सरकार है, उनका जैसा कि मानना है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे। तो फिलहाल जहाँ-जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ-वहाँ पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई है, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आगे किस प्रकार से कार्रवाई होगी, ये अभी सोचना बाकी है। फिलहाल वर्तमान में जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इनका साफ ये कहना है कि किसी भी कीमत में पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं की जा सकती है। हाँ, यूपीएस में ही कोई आगे चल के संशोधन किया जाएगा। परंतु संशोधन कुछ ऐसे किए जा रहे हैं जो कर्मचारियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो विजय कुमार बंधु जी और उनके जितने भी साथी संगठन के हैं, वे पुरानी पेंशन योजना बहाली के लिए अड़े हुए हैं और उनका मानना ये है कि पुरानी पेंशन योजना एक ना एक दिन ज़रूर बहाल होगी। हालाँकि जो आंदोलन किए जाते हैं, जो रैलियाँ की जाती हैं, इनसे सरकार पे कहीं न कहीं तो असर ज़रूर पड़ता है। हालाँकि कोई भी बड़ा न्यूज़ चैनल इस बारे में कोई कवर नहीं करता है। कुछ ही न्यूज़ चैनल हैं जैसे कि अपने टीवी 9 के अमिताभ अग्निहोत्री जी हैं, संदीप चौधरी जी हैं और कुछ ऐसे लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं, जो पुरानी पेंशन योजना बहाली मुद्दे को कवर करते हैं। बाकी बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल कोई भी इस मुद्दे को कवर करना नहीं चाहती हैं। और क्यों नहीं चाहती है, ये भी दोस्तों आपको भली-भाँति मालूम है। तो जैसा कि विजय कुमार बंधु जी देखिए आप बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो आंदोलन करते हैं, जो रैलियाँ करते हैं, उस पे भी सरकार रोक लगाने का प्रयास करती है। जैसा कि देखा जाए तो जंतर-मंतर से पहले ये जो प्रोग्राम हुआ था, ये रामलीला मैदान में होना था। लेकिन वहाँ पर इसकी अनुमति नहीं दी गई, तभी सडनली प्रोग्राम बना जंतर-मंतर का और जितने भी कर्मचारी हैं, वो जंतर-मंतर पहुँच के इन्होंने अपना मुद्दा सरकार के समक्ष रखने का प्रयास किया है। अब जितनी भी ये बातें हुई, जितनी भी ये चीज़ें हुई हैं, इनसे सरकार पे कितना असर पड़ता है, अब क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखना अभी बाकी है। तो फिलहाल खबर यही थी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।